लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट होता जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक वारदात सामने आई है जिसमें एक 12 साल के बच्चे उनैज खान को गोली मार दी गई है। 12 साल का उनैज खान अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था, लेकिन वो वहां से कभी घर नहीं लौटा। पार्टी में बर्थडे का केक कटना था, सभी दोस्त वहां इकट्ठा थे, लेकिन कुछ ही पलों में ये पार्टी मातम में बदल गई। अचानक एक गोली चली और वो सीधे उनैज के माथे में जा लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। गोली किसने चलाई, क्या हुआ, इसकी जांच जारी है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने मामले को और उलझा दिया है। इस मामले में हत्या का आरोप एक नाबालिग पर है, लेकिन नाबालिग आरोपी का कहना है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ अपने पिता की रिवॉल्वर को चेक कर रहा था। तभी अचानक गोली चल गई और उनैज को जा लगी। आरोपी के चाचा बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सच में एक्सीडेंटल फायर था या मामला कुछ और है। साथ ही मृत उनैज के पिता ने कुछ और भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सरोजनी नगर में रहने वाले जमीर खान इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा उनैज 7वीं क्लास में पढ़ता था। जमीर ने पुलिस को बताया कि 2 मार्च को कृष्णा नगर में एक बिजनेसमैन के घर बर्थडे पार्टी थी। दोपहर करीब 3:30 बजे बिजनेसमैन का बेटा अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर पहुंचा। वो उनैज को अपने साथ ले जाने लगा तो मैंने मना किया, लेकिन उनैज दोस्ती के नाते उसके साथ चला गया। जमीर बताते हैं 2 मार्च को शाम के करीब 7:30 पर नाबालिग आरोपी के बिजनेसमैन पिता ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की। फोन मेरे बड़े बेटे उसैद ने उठाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई लोकबंधु अस्पताल में है, तुरंत यहाँ आ जाओ। इसके बाद हम सभी लोग लोकबंधु अस्पताल पहुँचे, लेकिन वहाँ हमें बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। बाद में पुलिस ने बेटे को मृत अवस्था में दिखाया। वो लोग घर आए थे उसके लेने के लिए, बच्चे रोजा रखे हुए थे। अच्छा, उसको घर से लेके गए लोग। और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था। मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। नहीं पापा, मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया स्कूल, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए, जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी। तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी। मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे, वो नहीं गया। वो पूरी प्लानिंग के तहत फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? कार से। हुआ ये था कि ये बच्चा वो अपने घर से था, रोजे से था। 3:30 बजे 3 लड़के उसके दोस्त आए, उसको गाड़ी से ले गए बैठा के कि चलो वहाँ बर्थडे है, मनाना है। वहाँ ले जाके उसको गोली मार दी, लाके हॉस्पिटल छोड़ दिया। और उसके दोस्त थे, दोस्तों का नाम हमें नहीं मालूम है। किसी त्रिपाठी जी के यहाँ हो रहा था बर्थडे, लाके हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसके पिताजी को फोन किया कि जो है एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग बंधु इसको लेके आए। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वहाँ इसकी बॉडी मिली, वो कोई नहीं मिला। एक गोली मारी है, सीधे पॉइंट पे मारी है, लगा के मारी है। बच्चा आपका क्या लगता है? बच्चा हमारा भतीजा लगता है। लड़कों के बर्थडे के बहाने 3:30 बजे आके उसको ले गए। 6-7 बजे वो रोजे से काम घर आंटी सो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे, इनकी लड़ाई हुई थी। मेन बात अब आप समझ में आ रही है। 1 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, लेकिन दोस्ती थी, वो लेने आया इसको और बाद में लेके गए आंटी हम छोड़े जा रहे। 4 बच्चों की कौन सी पार्टी घर में होती है? चाहे गरीब भी होता है तो 15 महल्ले के बच्चे होते हैं। सिर्फ 4 बच्चों को रिवॉल्वर दे दी गई कि अपने आप से मारो। 12 साल का बच्चा यूं सटीक लगा के नहीं मारेगा। कौन बच्चे थे जो लेके जानते हैं? अब उनके बाप का नाम हम बड़ी अम्मी है, इनके पापा को पता है। तो गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे हैं, भाई का लड़का है। वो लोग लेके गए। क्या अपने घर पे लेके? वो अपने घर पे लेके गए, अपनी कार से लेके गए।
अपने घर पे गोली मारी? अपने घर पे ले जाके गोली मारी, वहीं से लाके लोग बंदूक पे डाल दिया यहाँ, और वो मर चुका था घर ही पे। खुद लोग बंदूक लेके आए? खुद ही ला के फोन कर दिया, आप लोग केरले से बच्चे को भेज दिए यहाँ। कोई वही नहीं समझ में आ रहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम ये चाहते हैं, वो अब हम लोग क्या चाहेंगे, हमारा लड़का तो दे नहीं देंगे। कम से कम ईमानदारी निष्पक्ष जांच हो। अभी फुटेज न गायब हो जाए, क्योंकि बहुत होता है काम, फुटेज भी गायब हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, हमारी रिवॉल्वर है वो अपने जुर्म ले लेंगे और चले भी जाएंगे। ईमानदारी से अब जांच हो बस। आप बच्चे की बड़ी अम्मी 12 साल का बच्चा रोजे से गया है। उनसे भी मेरी बात हुई, सुबह हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने भी कहा अब 2 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन 2 आदमी को, तो हम 2 दिन सबसे मैं यही कह रहा हूँ कि 2 दिन लगे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट होता जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। हम लोग ना झंडा ले जा रहे हैं, ना बुलडोजर ले जा रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं, छोटी सी बात पूछ रहे हैं आप सर। भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार को, जो मेरे रिश्तेदार हैं, सबको आप डाल पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रही? बस ये सवाल है मेरा, बस और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और मैं कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया, उससे मुझे कुछ मिल तो जाए। पोस्टमार्टम के बाद 3 मार्च को उनैज का शव उसके घर पहुंचा। शव पहुंचते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए। इस दौरान लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। हालांकि एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने जमीर से बात कर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान जमीर ने एसीपी से कहा कि अगर यही गोली मेरे बच्चे की जगह उनके बच्चे को लगी होती तो पुलिस भी होती, झंडे भी होते और बुलडोजर भी चल चुका होता। जानकारी के मुताबिक नाबालिग आरोपी के चाचा बसपा से एमएलसी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। जमीर खान का आरोप है कि गोली गलती से नहीं लगी, बल्कि माथे पर सटाकर मारी गई है। उनका ये भी आरोप है कि आरोपी के बिजनेसमैन पिता ने स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। जमीर खान की शिकायत पर थाना कृष्णानगढ़ पुलिस ने 3 मार्च को 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें 3 नाबालिग हैं। बाकी 3 में नाबालिग आरोपी के माता पिता और उनका ड्राइवर शामिल है। रिवॉल्वर आरोपी के पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। 4 मार्च को पुलिस ने घटना में शामिल एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। बाद में उसे जुवेनाइल कायल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।